करता हूँ, हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट दे रहे जी योगी को। पूरा संत समाज जो है वो तो योगी बाबा भाजपा सरकार के साथ है। हाँ, तो नफरत की राजनीति के साथ मनी है हम। अच्छा, हाँ, ये नफरत की राजनीति कर रहा हूँ। कौन? यही भाजपा। हाँ सर, नहीं कहना संत की कोई जाति नहीं होती और संत के लिए सभी बराबर हों, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर जो योगी आदित्यनाथ को राजनीति करनी ना तो भगवे को गंदा ना कर, भगवा भगवा तैर कर जब नेतागिरी करना, नहीं तो उससे बड़े बड़े पड़े हमारे इसमें। इस समय हम लोग पुरकाजी के धमात गांव में हैं। इस समय यहाँ पर सपा और रालोद के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं अनिल कुमार। बीजेपी से यहाँ पर जो सिटिंग विधायक हैं उटवाल, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और पुरकाजी सीट जो है वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक काफ़ी हाईलाइट हो चुकी, क्योंकि यहाँ पर दीवारों पे कुछ पोस्टर्स भी लगाए गए कि भाजपा वालों को गाँव में आना मना है। इस समय हम लोग धमात गाँव में है जो कि पुरकाजी विधानसभा में पड़ता है। यहाँ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि गाँव का जो मूड क्या है, लोगों का मूड क्या है। जी हाँ, आपके गाँव में इस बार माहौल किसका नजर आ रहा है आपको? भाई यहाँ तो भाजपा का। अच्छा, भाजपा का माहौल नजर आ रहा है। क्या कारण है जो माहौल भाजपा का नजर आ रहा है? लोग उससे खुश हैं भाजपा थी भाई। अच्छा, तो खुशी कारण होंगे, भाजपा के कुछ काम होंगे जिससे आप लोग खुश हैं। भाजपा ने क्या किया आपके गांव के लिए, स्पेशल क्या किया? नहीं स्पेशल तो कुछ नहीं कहा, ठीक कर रहा है काम भाई। एक तो चोर चौके नहीं फिर रहे, जंगलों में किसी टाइम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कानूनी व्यवस्था? हाँ कानून व्यवस्था ठीक हो। ये कहा जाता है कि भाजपा सरकार ने गन्ने का मूल्य सबसे कम बढ़ाया। सबसे ज़्यादा मूल्य जो बढ़ाया था 125 रुपया, वो बहन जी मायावती की सरकार में बढ़ा था। फिर अखिलेश यादव आए, उनकी सरकार में 60 से 75 रुपया बढ़ा। पर योगी जी की सरकार में सिर्फ 25 रुपया गन्ने का मूल्य बढ़ा है। फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दिया। पेमेंट तो सही मिल रहा है इसमें, उसमें पेमेंट तो 6 मिला। अच्छा, पेमेंट तो सही नहीं। कितने दिन में हो जाता है? यहाँ तो 15 दिन में हो रहा। 5 दिन पेमेंट हो रहा है। अच्छा, गन्ना एक्ट लागू हो गया है यहाँ पे। हाँ। तो आपके गांव के और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप गांव वोट करने जा रहा है? वो हमारे गाँव कोई मुद्दा नहीं, हम तो भाई भाजपा के लड़ रहे सब। क्या नाम आपका? शुभम कुमार। आजकल एक मुद्दा बहुत उछला था दादरी में, वो क्या नाम, मीर भोज की मूर्ति बनाने वाले थे योगी आदित्यनाथ। उसके बाद गुज्जर समुदाय और राजपूत समुदाय में कुछ इस बात को लेकर, इतिहास को लेकर विवाद हुआ और वो मूर्ति का अनावरण नहीं किया गया। हमने देखा आपके गांव के बाहर भी बोर्ड लगा था मीर भोज जो गुज्जर सम्राट है, और इतिहास में जहाँ तक हमने पढ़ा है मीर भोज जो थे वो गुज्जर थे। तो क्या उस प्रकरण से गुज्जर समुदाय के लोग नाराज नहीं है? सरकार से नाराज नहीं है, राजपूतों से नाराज है। अच्छा, राजपूतों से नाराज है। मुख्यमंत्री भी अपने आप को राजपूत बताते हैं जी, वो तो महात्मा वो के महात्मा नहीं। अभी एक रिसेंट उन्होंने इंटरव्यू दिया हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं क्षत्रिय हूँ और मुझे क्षत्रिय होने पे गर्व है, और मैं उस जाति में पैदा हुआ जिस जाति में 2 बार भगवान ने जन्म लिया है। तो कोई अगर अपनी जाति बता रहा है तो इसमें गलत है। गलत कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है। आप लोगों ने बोला वो संत है, क्योंकि संत की जात कुछ नहीं होती। संत की जानत नहीं है वो अगर ठाकुर है तो ठाकुर है। अगर हम गुज्जर हाँ तो गुज्जर पर भगवान है। आपको अभिमान है, तभी आप मीर भोज की बात कर रहे थे। कि इस हिसाब से ये होगा कि आप लोगों को मूर्ति लगाने नहीं दी गई वहाँ। जी जी, उससे आक्रोश है रोष है, जी, गुज्जर समुदाय में रोष है। जी। अच्छा, और जैसे आप युवा हो क्या करते हो? कुछ नहीं, खेती करते हैं खेती करते हो। जी। तो युवाओं के मुद्दे क्या हैं इस समय प्रदेश में, क्या मुद्दा है? बेरोजगारी बेरोजगारी। जी, भाजपा सरकार पिछले 5 साल में बेरोजगारी दूर करने में कितनी सफल साबित हुई? कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। अच्छा, हाँ, आपने पढ़ाई लिखाई में क्या किया है? 10वीं 10वीं की। जी। आपके गांव में सरकार बोलती है कि 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। आपके गांव में से कुछ लोग हैं जो सरकारी नौकरी पाए हैं पिछले 5 साल? भाई एक भी नहीं जाते हैं। एक भी नहीं। ना जी। फिर भी आप लोग भाजपा की तरफ जा रहे हैं, मतलब रुझान क्या है? रुझान के आप और किस हद में ये बताओ। नहीं, आपका मानना है कि भाजपा, जब आप बोल रहे हो कि बेरोजगारी मुद्दा रही, महंगाई मुद्दा रही, और जो गुज्जर समुदाय है, गुज्जर जाति है, उनके जो मान कहे जाते हैं मीर भोज, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, उसके बाद भी जो गुज्जर वोटर हैं वो फिर भाजपा की तरफ जा रहे हैं, क्या करें? समाजवादी को दें, वो हिंदू मुस्लिम कराती है, और किसे दें ये तो। अच्छा, हाँ। समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम कराती है। अच्छा, कौन लोग हैं समाजवादी में जो हिंदू मुस्लिम कराते हैं? बहुत लोग हैं, ऊपर से नीचे लोग। आपके क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम हुआ कभी समाजवादी पार्टी द्वारा? जी, 3 पार्टी हो जा। क्या नाम भाई तुम्हारा? क्या नाम है? भूरा जी डॉन। अच्छा, क्या करते हो?
खेती करो। खेती किस चीज़ की खेती होती है आपको? गन्ने की और गेहूं की। गन्ने की और गेहूं की। हाँ अच्छा, गेहूं की खेती की बात आई, किसान आंदोलन चल रहा था कि एमएसपी की मांग कर रहे हैं कि जो गेहूं की जो बिक्री होती है, जो गेहूं बेचा जाता है, वो एमएसपी पर हो। अब तक सर हो जाए, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 30,000 रुपये बीघा ये कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जा, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगा इस चीज़ की भी। अच्छा, गन्ने पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। अरे गन्ना चरखी हमारे यहाँ बहुत है, चरखी में गेड़ लो, किसी पे पैसे नहीं, चरखी में गेड़ लो, नहीं मिल में जा रहा धक्का तक। पेमेंट कितने दिन में हो जाता है? पेमेंट की तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पैसा भी दे रहा खाते हो, क्या दिक्कत होती फिर? 15-20 दिन में पेमेंट हो जा। तो भाजपा को वोट देने का और क्या रहेगा रुझान, मतलब और किस तरीके से? बढ़िया मना का योगी, टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, योगी इतना था काम पसंद है? काम क्या होता है, काम पसंद अपने घर देगा खाने को, ना योगी देने का, ना मोदी देने का, ना अखिलेश देने का। अपने घर में आएगा तो कुछ है नहीं, है नहीं। आपका नाम क्या है भैया? अभिषेक गुज्जर। क्या करते हैं आप? खेती करो जी। तो माहौल क्या है गांव का? अनिल कुमार जो हैं उनकी खूब हवा बन रही है, उधर क्या उनका माहौल नहीं है इधर? यहाँ से हवा किसी की बना जी। यहाँ कैंडिडेट कौन देख रहे? यहाँ देख रहे योगी बाबा को। योगी बाबा हो जाएगी वोट यहाँ से धड़ाधड़। अच्छा, योगी जी को वोट देने का कारण क्या? आप युवा हो, युवाओं के हक में योगी जी की तरफ से क्या काम हुआ जिससे आपको लाभ मिला? कारण तो सब बढ़िया ही काम कर रही, टॉप वाले काम कर रही सारे। गिनवाइए थोड़ा, एक दो। तो हम हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट दे रहे जी योगी को। हिंदुत्व के मुद्दे पे? अच्छा, हिंदुत्व के मुद्दे पे अब वोट क्यों दिया जा रहा है, क्या कारण है? वह हिंदुवादी सरकार है, हिंदुवादी पार्टी, हिंदू हम कट्टर हिंदू, इसीलिए योगी को जाके धड़ाधड़ वोट। कट्टर हिंदू क्या होता है? ये शब्द जो होता है कट्टर हिंदू क्या है? आप कट्टर हिंदू वो होता है जो तिलक लगाए रखता है या पूजा पाठ करता है? आप पूजा पाठ करते हैं? पूजा पाठ पूरी करो जी, बढ़ना मंदिर देखो सुबह ही। किसकी पूजा करते हैं, कौन से भगवान? भगवान की पूजा करो जी। शिव भगवान की पूजा जी। शिव चालीसा आती है आपको? शिव चालीसा भी पढ़े नहीं जी, पढ़ लेंगे। हनुमान चालीसा वो मंत्र आते हैं कई सारे। तो आप हिंदूवादी, मतलब वो कट्टर हिंदू उनकी छवि है, इसलिए उनको वोट दें। कट्टर हिंदुवादी छवि है, इसलिए वोट दी जाएगी भाजपा को। अच्छा, भाजपा को वोट जी। और धर्म को लेके आप क्या काम करते हैं? धर्म को लेकर जी हम बहुत काम करते हैं, प्रचार करते हैं अपने धर्म का। सनातन किस प्रकार से प्रचार करते हैं? हवन करते हैं और पुस्तकें बांटते हैं, धार्मिक पुस्तकें। गुरुकुल भी खोलेंगे कुछ दिनों बाद हम यहाँ से गाँव में धमात में। जी। अच्छा, हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, बजरंग दल वगैरह से तो नहीं जुड़े हैं? नहीं नहीं, हम ओम महाकाल से जुड़े हुए जी। ओम महाकाल। ओम महाकाल से जुड़े हैं। तो इन लोगों के लिए जो मुद्दा है वो कट्टर हिंदुत्व मुद्दा है। अच्छा, आपको भी क्या नजर लगता है कि हिंदू खतरे में है? हिंदू खतरे में है जी। आप पश्चिम बंगाल देख लो, कश्मीर देख लो, पहला पाकिस्तान बटा है, बांग्लादेश बटा है, ईरान, तालिबान, ये सब मेरे देश में बटे हुए जी। अफगानिस्तान को तालिबान तो बनाया। ये सब चीजें आपने कहाँ से पता लगी? पढ़ते हो जी, कौन सी किताब से पढ़ा? फोन में पढ़ो, किताबों में पढ़ो, हिस्ट्री में देखा जाएगा। अच्छा, क्या नाम है, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को अधिकार नहीं है? काहे का अधिकार? तो भाजपा ने 370 हटा दी जाए, हमारा अधिकार मिल जाएगा अब जा। 370 बड़ा मुद्दा है। 30 राम मंदिर बनाया। अच्छा, 370 बड़े मुद्दे, बहुत बड़े मुद्दे। 370 और 35 से क्या है? 370-35 है जिसमें जी हमारे देश का वहाँ पर झंडा लहराया जाता, राष्ट्रगान पर प्रतिबंध था, पाकिस्तानी लोग वहाँ पर घुसते थे, जमीन नहीं खरीद सकता था हमारे इधर का आदमी, उधर बहुत से मुद्दे हैं जी। अभी 370 हटने के बाद कितने लोगों ने, आपके गांव के कितने लोगों ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी? हमारे गांव में से किसी ने नहीं खरीदी। जिस दिन पैसा होगा हम बहुत सी जमीन खरीद लगे वहाँ से, वहाँ भी गुरुकुल खोल देंगे, मंदिर पर मंदिर बना के वहाँ। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी, सुनिए, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी, संसद में गृह मंत्री से पूछा गया कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कितने नॉन जम्मू कश्मीर लोगों ने जमीनें खरीदी? तो 1% लोग नहीं है। 1% नहीं आया जी। अब आगे खरीद देंगे ना, अभी तो लागू हुई ना हो। अब लोग 3 साल नहीं जाओगे, लोग बाग खरीद देंगे, कोशिश करेंगे लोग बाग, बहुत जाएंगे और खरीद भी रहे हैं वहाँ से। फैक्ट्रियाँ खुली है, उद्योगपति जा रहे हैं वहाँ से अब जा। पहला बहुत तंगी थी जी, अब जा रहे हैं लोग बाग। अच्छा, 370 और 35 से हटने से धमात के लोगों को क्या फायदा है? धमात के लोगों को बहुत फायदा, क्या बात, सबको ही फायदा, पूरे देश को फायदा इसका। तो धमात के लोगों को अजी पूरे देश को ही फायदा इसका। किला धमात थोड़ी है, वहाँ से कश्मीर में जाकर जमीन खरीद देगा, पूरा देश खरीद देगा अब जा। तो कश्मीर में तो जो कश्मीर के लोग हैं वो भी हमारे देश के लोग हैं जी, हमारे देश के लोग हैं और दूसरे देश के थोड़े ही हो। वे तो अपने आपको दूसरे देश का बताते थे। जब पहले 370 नेटी 35 से नेटी। आप कश्मीर गए हैं कभी? कश्मीर नहीं गए जी। तो कैसे पता लगा आपको? जी कुछ लोग हैं जो न्यूज बताते थे, नेता लोग हैं कुछ लोग जो पाकिस्तान की भाषा बोलते थे। कौन बोलता है पाकिस्तान के? बोलते बहुत से नेता जी, महबूबा मुफ्ती, बहुत से नेता वहाँ से
अच्छा हाँ, जो अपनी सोच पाकिस्तानी वाली सोच रखते थे, अपने देश वाली सोच नहीं रखते थे। अच्छा जी। तो महबूब मुफ्ती के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? महबूबा मुफ्ती के लिए मैं क्या कहूँगा जी, मैं कहीं नेता तो है नहीं, कोई बड़ा नेता हूँ जब मैं उसके लिए कुछ अपशब्द बोल लूँ। जी। बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी, नाम क्या है आपका? ना तो मेरा राम सिंह, पर हम तो जाग सके ला रहे हैं इनके भाई। आप तो गिला रहे हैं। हाँ, अच्छा, किस प्रकार से किसको वोट दिया जाएगा इस बार? जिसे ये कहेंगे। जिसे ये कहेंगे। हाँ, अपने आपने तो बहुत जमाना देखा है। उम्र कितनी होगी? वो हमारा जमाना तो जा लिया, अब 70 साल की उम्र आएगी। आपने 70 साल उम्र देखी। 70 साल का खूब जिक्र होता है कि 70 साल में क्या हुआ। तो आप तो कांग्रेस की सरकार, सारी सरकारें आपने देखी होंगी। तो आज आप बताइए, पिछले 70 साल में भाजपा के आने से पहले देश में कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ? सारे काम भाजपा के सरकार में हुए, पहले तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, हाँ, 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक देख, उसे तो मुसलमान ने भी दे रही वोट, किसे? मोदी को, योगी को। तो अपनी 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 मत है, कोई भी दे सकता है। क्या मुसलमान योगी को वोट नहीं देते? कहें योगी को ना वोट दो, पर मुसलमान नहीं दे रही। अच्छा, क्यों दे रही है मुसलमान? उनके 3 तलाक हटा दी। अच्छा, 3 तलाक हटा दी। हाँ, अन्य तलाक दी, और फिर वो जो उसे लेनी तो फिर पहले दूसरे के तले भेज देते उसे, और जब वो अपना ले उससे तो पंडा छूट गया उनका बिचारियों का। उससे आप लोगों को क्या फायदा है? अरे उन्हें तो यहाँ फायदा बिचारियों को, आप बताइए, आपको क्या फायदा हुआ? हमें तो भुंडा लगाता है काम। अच्छा, हाँ, मतलब समाज के नाते आप वो सब चीजें देख नहीं पाते थे। हाँ, अच्छा, आपके गांव धमात में हाँ। सरकार द्वारा पिछले 5 साल में कितना विकास कार्य करवाया गया? कितने लोगों की नौकरियां लगी सरकारी? नौकरी तो यहाँ से कोई करता ही नहीं, पढ़ लिख कर अपना यहीं मौज मार रहे, यहीं को मार रहे, खा रहे। हाँ, सरकारी नौकरी की जीवन ही है। हाँ, आपको पेंशन मिलती है? ना अप्लाई नहीं किया कभी? ना, अच्छा, अप्लाई नहीं किया, जरूरत नहीं है पेंशन की। आत्मनिर्भर। अच्छा, मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? दोनों ही बढ़िया लगा ये। योगी उससे बढ़िया और मोदी उससे बढ़िया। अच्छा, योगी जी किस वजह से आपको पसंद है? क्या योगी जी की छवि है जो आपके दिमाग में मतलब प्रभावित कर गई? सबसे बड़ी तो यह अग बदमाशों को ढूंढ ढूंढ कर रहा काम वो। हाँ, कौन बदमाश थे वो लोग? ये सारे बदमाशी है, नाहिद हसन, आजम खान, मीर आलम था हमारा यहाँ। इन्होंने बेड़ा कर दिया जाटों का, बेचारों का। पर जाट तो इस बार आरएलडी और सपा के साथ नजर आ रहे हैं। एक भी नहीं, ये बुराड़ी जाकर पूछ लिए। एक भी जाट जो जा रहा हो, एक घर 14 का उनका में सड़क पहुंचे पर। अच्छा, हाँ, तो जाट वोट नहीं दे रहे सपा आरएलडी को? बिल्कुल भी नहीं। और राकेश टिकैत तो खूब प्रचार कर रहे हैं। राकेश टिकैत को तो देखे, इसका क्या इलाज होगा, वो चुनाव हो लेने दो, इसे नंगा करेगा इसका काम योगी। अच्छा, हाँ, तो राकेश टिकैत तो आप किसानों के लिए लड़े। किसानों के ला रहा है। एक बार यहाँ एक मर गया था लिब्बा रेडी, भला पब्लिक इकट्ठी कर ली, पब्लिक तो कर ली वहाँ इकट्ठी, पुलिस बची थी पब्लिक, और वो रात में लेकर नोट और ठा कर लाश को साफ गया। अच्छा, हाँ, अच्छा, किसान बिल जो भी आए थे, जो सरकार ने वापस लिए हैं, ये कैसा काम किया वापस जो लिए हैं किसान? बस इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। आप लोग किसान हो तो आपके तो मतलब के वो कानून थे। हाँ, तो किसान बिल लाना अच्छा था या उनको वापस लेना अच्छा है? हमें ना तो बुरा का पता ना अच्छे का पता, जो हम तो जिक्र चला रहे कर चल रहे। हाँ? आपका नाम क्या है महाराज जी? ओमनाथ, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का है, जन्म स्थान यहाँ का है, गुरु स्थान हरियाणा में। बाबा मस्तनाथ का लड़का हूँ। अच्छा, बाबा मस्तनाथ। तो बाबा जी एक बात बताइए, किसका माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश में? मैं तो अखिलेश का समर्थक हूँ। बाबा जी आप अखिलेश समर्थक हैं? जी, कैसे? कैसे? मेरा मित्र है अखिलेश। अच्छा, हाँ, यार योगी आदित्यनाथ क्या? सुनो, योगी आदित्यनाथ, भाजपा ने जो मंदिर का माल काट रखा था ना वहाँ गोरखपुर में, वो मेरे मंदिर का काट रखा है, उसका उत्तराधिकारी हूँ। अच्छा, हाँ, वो तिरुवनंतपुरम में तो काट कर रखा है। अच्छा, हाँ, उसका उत्तराधिकारी हूँ। मतलब पूरा संत समाज जो है वो तो योगी बाबा भाजपा सरकार के साथ है। हाँ, तो नफरत की राजनीति के साथ मनी है हम। अच्छा, हाँ, ये नफरत की राजनीति कर रहा हूँ। कौन? यही भाजपा। हाँ, हिंदू मुस्लिम में नफरत ही है, जगह जगह दंगे। ये प्लान जो है इसे मैं जानता नहीं, ये गोधरा कांड में नहीं तो मुसलमान जो है गोधरा कांड में, गोधरा जो कांड हुआ था, मुसलमान वहाँ के कोई झगड़ालू हैं, इन्होंने जान के तो किया था, जान के अपने आप नेतागिरी में आने के लिए। उस वक्त मैं गया था वहाँ गोधरा में भी, वहाँ के मुसलमानों से मैंने बात भी की थी,
मैं कहा वो कैसे हुआ था कांड? कहने लगा कुछ नहीं, इन्होंने जान के झगड़ा करवाया था वहाँ से। मतलब गांव के लोग तो अपने आप को बता रहे हैं गाँव कट्टर, की एक मिनट, बात ना करो। कट्टर हिंदू सपोर्टर हैं। अरे हिंदू की बात ना करो, मेरे लिए सभी बराबर हैं। मैं कोई जात बिरादरी का नहीं हूँ, मेरे लिए सभी है। मैं माँ संत हूँ, समझ गए? ओमनाथ नाम है मेरा, मेरे लिए सब है। अच्छा, आज हमें एक बात बताइए, क्या संत की जाति होती है? ना संत की कोई जाति नहीं होती। प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 दिन 3 दिन पहले एक इंटरव्यू देते हैं जिसमें बोलते हैं कि मैं छत्री हूँ, मुझे छत्री होने पे गर्व है। अच्छा, नहीं कहना संत की कोई जाति नहीं होती, और संत के लिए सभी बराबर हों, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जैसे आप संत हैं, आने वाले समय में क्या आप राजनीति में आना पसंद करेंगे? ना, राजनीति में मुझे जरूरत नहीं है यार। बल्कि अगर जो योगी आदित्यनाथ को राजनीति करनी ना, तो भगवे को गंदा ना कर, भगवा तैर कर जब नेतागिरी कर ना। नहीं तो उससे बड़े बड़े पड़े हमारे इसमें, उससे बड़े बड़े पड़े। हाँ, अखिलेश का गुरु भी है, कैलासानंद गिरी राजनीति नहीं कर सकता। इसका कहना प्रधानमंत्री मोदी के लारा पड़ा है राजेश रामपुरी, वो नहीं आ सकता राजनीति में। क्यों नहीं आते में? इससे बड़े ही हैं, ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। हमारा पंथ भी और हमारी गद्दी कौन सा कोई कम है? हमारे यहाँ स्थल भोर का बालक ना था, वो नहीं आ सकता राजनीति में। क्यों नहीं आते? तो योगी आदित्यनाथ राजनीति में क्यों आए? क्यों आया? वो तो क्या नाम अपने उसके लिए आया, या उसके लिए जो क्या नाम उसके काम है राजनीति गंदी हो, जो संत आदमी में नहीं आया करते। हाँ, तो पिछले 5-7 साल में प्रदेश में जो भाजपा सरकार है, योगी मोदी सरकार है, कैसा काम कर रही है? मेरे लिए हिसाब से तो कुछ नहीं करा इन्होंने। कहाँ करा? दो साल है लॉकडाउन में कट दिया इन्होंने। करा क्या इन्होंने? क्या करा इन्होंने? भंगड़ कह का आओ बांग चढ़ रही। आपने एक बात बताई। आराम से क्या बात कर रहा है जी। देखो, आपने एक बात बताई कि जो संत हैं उनको अगर राजनीति करनी चाहिए, संतों वाला चोला उतार देना चाहिए। संतों वाला चोला उतारो। राजनीति करनी तो भगवे को बदनाम ना कर, नेतागिरी करनी तो भगवा तैर का कर। तो क्या योगी जी भगवे को बदनाम कर रहे हैं? हाँ, भगवे को बदनाम ही तो कर रहा है, और क्या है? नहीं तो बाबा मस्तनाथ के सख्त नियम है, नेतागिरी नहीं, समझ गए? चाहे पता कर लिए किसी से भी, हमारे सब भेक के नियम हो, नेतागिरी नहीं होती। जी भैया, क्या नाम है आपका? विकास राठी। आपके गांव में अभी 10 तारीख में चुनाव होना है, मतदान होना है, तो किसका माहौल है? माहौल तो बीजेपी लोकदल दोनों का ही है। अच्छा, बीजेपी लोकदल दोनों का ही। गांव का रुझान किस तरफ जा रहा है? गांव के लोगों का ज्यादा रुझान तो लोकदल की तरफ ही। अच्छा, मतलब योगी जी से की तरफ रुझान नहीं है? कम है। क्या कारण है इस बार? कारण मैं क्या बताऊं, कारण तो सबको ही पता। अच्छा, क्या कारण है फिर भी बताइए आप थोड़ा। बछड़ों का राज चल रहा है कि तुम। हाँ, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो जानवर जो है खेती खा जाए। हाँ, खेती खा रहे हैं जानवर, और क्या था। तो उसके लिए गौशाला का प्रबंध नहीं कराया गया सरकार की तरफ से? कहाँ गौशाला? योगी सरकार तो कहती तमाम गौशाला। कहाँ? कौन पकड़वा रहा है बछड़ों को? जंगल से बताओ कौन पकड़वा के ला रहा? तो नाराजगी, इसके अलावा क्या नाराजगी है योगी सरकार के खिलाफ? नाराजगी तो कुछ नहीं है। नाराजगी क्या होती? तो फिर नहीं, आप बोल रहे हैं ना आरएलडी का। बछड़े बता दिए। अच्छा, बस ये इनके राज चल रहे बछड़ों के। ये यही मुद्दा है। और गन्ने का भाव 8-9 साल हो गए बढ़ा नहीं। 8-9 साल में अब वो देख का बढ़ा कि अब कलेक्शन आ रहे हैं, अब का बढ़े 25 रुपए। अच्छा, तो गन्ने का भाव जो था वो सबसे ज्यादा कब बढ़ा? किसकी सरकार में बढ़ा? इसकी सरकार में, मायावती की सरकार में बढ़ा, अखिलेश की सरकार में बढ़ा। अच्छा। और गन्ने की पेमेंट का क्या हाल है? पेमेंट का जो सबकी सरकार में हाल रहा है वही हाल है अभी बाहर भी। अच्छा। पर जो आपके गन्ना मंत्री हैं यूपी से, यहीं सरदाना से चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो ये कहते हैं कि उनकी सरकार में 1.5 लाख करोड़ सबसे ज्यादा गन्ने का भुगतान हुआ है। किसका हुआ? वो बोल रहे हैं कि हमने पूरा भुगतान कर दिया है। 4-4 महीने में पेमेंट हुआ, 5-5 महीने। इस साल तो ठीक चल रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं ना, इस साल सही चल रहा है। इस साल सही चल रहा है। इस साल सही चल रहा है। तो यहाँ से सपा आरएलडी के कैंडिडेट कौन है? आरएलडी का तो नील है। अच्छा, अनिल कुमार। अनिल विधायक है, सिटिंग विधायक भाजपा के, उन्होंने पिछले 5 साल में कैसा काम किया है क्षेत्र में? दिखाई भी नहीं दिया 5 साल में। क्या माहौल है गाँव में? क्या मुद्दा युवाओं का? माहौल तो जी रावण की बार चंद्रशेखर रावण जी। कहा जाता है चंद्रशेखर रावण जो है वो बहन जी मायावती की वोट काट रहे हैं। वोट नहीं काट रहा जी, वो शासक बनेगा देश का वो। अच्छा। हाँ जी। अखिलेश यादव ने गठबंधन में जगह नहीं दी उनको। अखिलेश को पता ही नहीं वो क्या चीज़ है क्या नहीं है, अखिलेश जानता नहीं इस चीज़ को। अच्छा, हाँ जी जी। चंद्रशेखर रावण का माहौल है।
माहौल बढ़िया है, जड़ जाएगा उत्तराखंड में, यूपी में हर जाएगा बढ़िया। हाँ जी। चंद्रशेखर रावण क्या इस बार मुख्यमंत्री बनने जाएंगे? मुख्यमंत्री तो नहीं, लेकिन ये है कि सीट तो निकलेगी बढ़िया अब की बार। गोरखपुर से क्या होगा? गोरखपुर से बाबा को हरा देंगे? गोरखपुर से जीत है पूरी, पक्की पक्की जीत है जी, टक्कर है बढ़िया। तो ये मतलब ये कहा जाता है कि जो बहन जी का जो वोटर है वो चंद्रशेखर की तरफ नहीं जाएगा। जाएगा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। युवा सारे एक तरफ है और बुजुर्ग आदमी भी सारे समझ चुके हैं। जब इतना बेवकूफ़ तो कोई है नहीं टाइम में जी। जब बहन जी दलित समाज की नेता थी तो चंद्रशेखर आज़ाद की आवश्यकता क्या पड़ी कि एक और नया नेता बन के आए? क्या बहन जी ने दलित समाज की आवाज़ को उतनी मुखरता और बुलंदी से नहीं उठाया? बात ऐसी है, जहाँ कोई अत्याचार हो रहा, कुछ भी हो रहा, वहाँ चंद्रशेखर भाई जा रहे हैं। मायावती ने आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कहीं भी। तुम देख लो 5 साल के अंदर कितना काम किया चंद्रशेखर भाई ने दलित समाज के लिए। दलित समाज के लिए क्या, पूरे समाज के लिए कर रहा हो। तो कोई भी उसके पास जाए कुछ भी मदद मांगने के लिए, वो हर जगह जाते हैं। आपका नाम क्या है भैया? अभिषेक गुज्जर। क्या करते हैं आप? खेती करो जी। तो माहौल क्या है गांव का? अनिल कुमार जो हैं उनकी खूब हवा बन रही है, उधर क्या उनका माहौल नहीं है इधर? यहाँ से हवा किसी की होना जी। यहाँ कैंडिडेट कौन देख रहे? यहाँ देख रहे योगी बाबा को। योगी बाबा हो जाएगी वोट यहाँ से धड़ाधड़। अच्छा, योगी जी को वोट देने का कारण क्या? आप युवा हो, युवाओं के हक में योगी जी की तरफ से क्या काम हुआ जिससे आपको लाभ मिला? कारण तो सब बढ़िया ही काम कर रही, टॉप वाले काम कर रही सारे। गिनवाइए थोड़ा एक दो। तो हम हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट दे रहे जी योगी को।